दुनिया में इतना गम है, मेरा गम कितना कम है। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियोस एंड स्पेशल वेलकम टू ऑल माय न्यू सब्सक्राइबर्स। दोस्तों, ये गाना ये सिर्फ गीत के बोल नहीं है बल्कि ज़िंदगी की सच्चाई है, और जो इस सच्चाई को समझ गया वो ज़िंदगी के बेहतरने से पार उतर जाता है। हर इंसान चाहता है कि वो हमेशा खुश रहे, उसे कोई दुख ना हो और वो सबसे बेहतर रहे। बट माय डियर, सभी किसी न किसी दुख से परेशान हैं। हर किसी को कोई ना कोई चिंता सताती है और इससे धीरे धीरे हमारा मन उदास होने लगता है, उदासीनता के अंधेरे में समा जाता है। दोस्तों, उदासीनता एक ऐसा भाव है जहाँ हमें किसी चीज़ में रुचि नहीं रहती है, किसी भी काम को करने के लिए हम उत्साहित नहीं रहते हैं और धीरे धीरे हम आसपास के लोगों से, दुनिया से कटते चले जाते हैं। दोस्तों, बड़े मतलबी होते हैं वो सभी लोग जिन्हें हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, जिन पर हम बेइंतहा बिना मतलब के ही सब कुछ लुटा देते हैं। और जब उसके जीवन में कोई नया आ जाता है या फिर वो एक मुकाम पर पहुंच जाता है तो फिर वो हमें भूल जाते हैं। दोस्तों, किसी का मैसेज ना आना भी एक मैसेज है, और वो ये है कि अब उसके दिल में आपके लिए कोई जगह नहीं है। एंड माय डियर, जो लोग ये कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, अक्सर वही लोग जब अकेले होते हैं तो खूब रोते हैं। परेशानी हुई, दर्द हुई तो सह लेंगे। बचपन में रोए थे हम भी, अपना फेवरेट खिलौना टूटने पर माँ के आंचल में सोए थे हम भी। आज दुख और दर्द बांटने का हमारे पास वक्त नहीं है। आखिर क्यों अपने आंसुओं को हमने अपने जज्बातों में छुपा लिया है? क्यों दोस्तों, दर्द को छुपाना और उसे चुपचाप सहते रहना ठीक वैसा ही है जैसे लकड़ी में दीमक लग जाता है और धीरे धीरे उसे खा करके उसके वजूद को ही खत्म कर देता है। तो दोस्तों, अपने आप को भी वैसा मत बनाओ कि आपका वजूद ही खत्म हो जाए। दोस्तों, हम जो भी करते हैं या हमारे साथ जो भी होता है उसका दो कारण है। पहला हमारा काम, आवर एक्शन, और दूसरा हमारा व्यवहार, आवर बिहेवियर। दोस्तों, हम सभी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लाइफ में एक बड़ा इंसान बनना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ बड़ा करने के चक्कर में हम कुछ ऐसा गलत काम कर बैठते हैं जिसका हमें पहले पता नहीं चलता है, और जब इसका एहसास होता है तब तक काफ़ी देर हो जाती है। दोस्तों, एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे एक बेटे ने अपने काम से अपने आप को बेहतर साबित करने के चक्कर में पूरे परिवार की ज़िंदगी को ही खतरे में डाल दिया। दोस्तों, एक छोटा सा परिवार था, उसमें एक माता पिता अपने दो बेटों के साथ रहते थे। पिता की एक कपड़े की दुकान थी जिससे वो कमा करके अपने परिवार की परवरिश करते थे। दोनों बेटे धीरे धीरे बड़े होने लगे। बड़ा बेटा थोड़ा मंदबुद्धि था, दिमाग से थोड़ा कमज़ोर था, लेकिन छोटा बेटा बहुत ही तेज़ दिमाग का था।
इस कारण सभी छोटे बेटे से ज़्यादा प्यार करते, दुलार करते। ये बात बड़े बेटे को अक्सर खलती थी और वो हमेशा अपने आप को बेहतर सिद्ध करने की कोशिश करता। लेकिन बड़े बेटे का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। किसी तरह उसने अपना 10th कंप्लीट कर लिया। उसके बाद उसके पिता ने उसे एक दूसरी दुकान लेकर के दे दी ताकि वो उससे कुछ पैसे कमा सके और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। छोटा बेटा पढ़ने में तेज था, इसी कारण उसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया और एक अच्छी कंपनी में नौकरी करने लगा। समय आने पर पिता ने दोनों बेटों की शादी कर दी और दोनों हंसी खुशी अपना वैवाहिक जीवन व्यतीत करने लगे। बड़ी बहू को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि उसका देवर उसके पति से ज़्यादा कमाता है। इसी कारण वो हमेशा अपने पति को ताने मारती कि आप कुछ भी नहीं कमाते हो और वो तरह तरह की अपने पति से फरमाइश करती थी कि मुझे ये चाहिए, आप मुझे ला करके दो। आप कहाँ से लाओगे मुझे नहीं पता। अब बड़े बेटे की कमाई तो इतनी थी नहीं कि वो अपनी पत्नी की सारी डिमांड को पूरी कर सके और छोटे भाई से पैसे मांगने में उसे शर्म आती थी। एक दिन वो दुकान में उदास बैठा था, तभी उसका एक दोस्त उसके पास आया और उसके उदासी का कारण पूछा। बड़े भाई ने अपने दोस्त को सारी बातें बताई। इसकी बात को सुन करके उसके दोस्त ने कहा कि यार तुम लोन क्यों नहीं ले लेते। लोन की बात सुन करके बड़े बेटे ने पूछा कि यार मेरा तो किसी बैंक में अकाउंट ही नहीं है, सो मुझे कोई लोन क्यों देगा। यह सुन करके उसका दोस्त उसे लेकर के एक बैंक में गया। वहाँ उसने उसका अकाउंट खुलवाया और अपनी गारंटी पर लोन दिलवा दिए। बड़े बेटे ने लोन के पैसे से अपने पत्नी की डिमांड को पूरी कर दिया। उसकी पत्नी यह देख करके काफ़ी प्रसन्न हुई। उसे लगा कि उसके पति की आमदनी बढ़ गई है। अब वो हमेशा नई नई फरमाइश करने लगी। बड़े बेटे को भी लोन की लत लग गई। उसे जब भी पैसे की ज़रूरत होती या उसकी पत्नी कुछ भी डिमांड करती तो वो जा कर के लोन ले लेता, लेकिन चुकाता नहीं था। अगर कोई बैंक उसे लोन देने से मना करता तो वो दूसरे बैंक से जा कर के ले लेता। लेकिन दोस्तों उसकी इतनी कमाई नहीं थी कि वो लोन की EMI को चुका सके। इसके लिए उसने एक तरकीब सोची। वो क्या करता, एक बैंक से लोन लेता और इसे चुकाने के लिए दूसरे बैंक से दोबारा लोन ले लेता। कुछ पैसे को वो चुकाता और बाकी खर्च कर देता। दोस्तों धीरे धीरे लोन का अमाउंट इतना ज़्यादा हो गया जिसे कि वो पूरा नहीं कर सकता था। दोस्तों क्योंकि ना तो उसकी इतनी कमाई थी और ना ही उसके पास इतना जायदाद था कि जिसे बेच करके वो सारा लोन चुका सके। धीरे धीरे वो इसकी चिंता में डूबता चला गया, चिंतित होता चला गया और चिंता के दुख के अंधेरे में समा गया। उसे कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था कि वो कैसे इससे बाहर निकले। अंत में उसने सुसाइड करने की सोची। जी हाँ दोस्तों, उसने सुसाइड करने की ठान ली। दूसरे दिन सुबह वो उठा और उठ करके नदी के किनारे जा पहुंचा उसमें कूदने के लिए। तभी उसका छोटा भाई नाइट शिफ्ट करके वापस आ रहा था। उसने अपने भाई को देखा, वो तुरंत दौड़ करके अपने भैया को पकड़ लिया और पूछा, भैया ये आप क्या कर रहे हो। छोटे भाई को देख करके बड़ा भाई उसने उसे गले से लगा लिया और फफक फफक करके रोने लगा।
थोड़ी देर के बाद बड़े भाई ने अपने छोटे भाई से सारी बातें बताई। यह सुन करके छोटे भाई ने उन्हें समझाया और किसी तरह लेकर के घर आ गया। फिर दोनों ने मिल करके पिता से बात की और उन्हें सारी समस्या को बताया। अंत में तीनों ने मिल करके जो भी लोन का अमाउंट था उसे चुका दिया। बड़े बेटे को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने दोबारा ऐसा नहीं करने की कसम खाई। दोस्तों, बड़े बेटे ने अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए और अपने पत्नी की अनवांछित इच्छाओं को पूरा करने के लिए पूरे परिवार को ही मुसीबत में डाल दिया था। सो माय डियर, अगर बड़े बेटे ने अपने पत्नी को शुरू में ही मना कर दिया होता या फिर अगर लोन का अमाउंट जब कम था उसी समय अपने परिवार को बता देता तो ये नौबत नहीं आती। दोस्तों, मैंने इस इशू को इसलिए हाईलाइट किया है क्योंकि आजकल ये काफ़ी ट्रेंड चल रहा है कि लोग लोन ले लेते हैं और उसे चुका नहीं पाते हैं और अंत में उसी सिचुएशन में पहुंच जाते हैं जहां की बड़ा बेटा था। सो माय डियर, प्लीज़ ऐसा ना करें और अगर ऐसा आप कर लेते हैं तो एक बार अपने परिवार से ज़रूर डिस्कस करें। माय फ्रेंड्स, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। सभी किसी न किसी समस्या से जूझ रहे हैं। किसी को दुख तकलीफ थोड़ा कम है तो किसी की तकलीफ बहुत ज़्यादा है। माना आपका दुख, आपकी समस्या बहुत बड़ी है, ये सडनली हो गया है, आप इसके लिए रेडी नहीं थे। ओके, लाइफ है तो प्रॉब्लम आएंगी, दुख आएंगी, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। पर हम गलती क्या करते हैं? वी यूजुअली do two mistakes. First, we stick to the problem. Yes my friends, we stick to the problem. हम प्रॉब्लम से चिपक जाते हैं, उसी में डूब जाते हैं, उसे पकड़ करके बैठ जाते हैं। बट माय फ्रेंड्स, आई विल सजेस्ट हर प्रॉब्लम को एडवेंचर की तरह ले। आप रुके नहीं, आगे बढ़ते रहें। जी हाँ दोस्तों, इसका एक ही इलाज है, मूव ऑन। जिस तरह नदी का बहता हुआ पानी निर्मल होता है, स्वच्छ होता है, लेकिन रुके हुए पानी में गंदगी आ जाती है, उसमें काई जम जाती है और कई तरह के कीड़े भी पैदा होने लगते हैं। उसी तरह से आप भी अगर किसी एक चीज को पकड़ करके बैठ जाओगे तो आपके अंदर भी गलत भावनाएं, गलत विचार पैदा होने लगेंगी। सो कीप मूविंग, आप जल्दी अपने प्रॉब्लम से निकल जाओगे। माय फ्रेंड्स, लाइफ इज लाइक अ रोलर कोस्टर। झूला जितना ही पीछे जाता है ठीक उसी के बराबर और उतना ही वो आगे की तरफ भी आता है। इसी तरह जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। जीवन का झूला अगर पीछे जाए तो डरना मत, वो आगे जरूर आएगा। दोस्तों, क्रिकेट मैच में भी जब बाउंसर बॉल आती है तो बैट्समैन डक करता है, उसे जाने देता है, वो वेट करता है और जैसे ही शॉर्ट बॉल आती है या फिर बॉल उसके कंफर्ट जोन में आती है तो उसे बाउंड्रीज के पार भेज देता है। सो कीप मूविंग एंड वेट फॉर योर टर्म। सेकेंड मिस्टेक, मोह, अटैचमेंट। दोस्तों, मकड़ी जाल बनाती है और एक दिन ऐसा आता है कि वो खुद उस जाल में फंस जाती है और अपने लाख कोशिश करने के बाद भी वो उससे नहीं निकल पाती है। हमने भी कई तरह के ऐसे रिश्ते बना रखे हैं, उनसे कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें बांध रखी है और जब वो पूरा नहीं होती है या कोई हमारे भरोसे को तोड़ देता है तो हम बिखर जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। इसीलिए भगवान बुद्ध ने भी कहा है, द रूट ऑफ सफरिंग इज अटैचमेंट। यस माय फ्रेंड, द रूट ऑफ सफरिंग इज अटैचमेंट। आपका मोह ही आपके दुखों का कारण है। दोस्तों,
ये अक्सर मैंने देखा है, अगर हमारा कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, उसे कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम ज्ञानी बाबा बन जाते हैं, उसे समझाने लगते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हमारा दोस्त एग्ज़ाम में फेल हो जाता है तो हम उसे समझाते हैं, कोई बात नहीं है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, अगली बार इससे ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे एंड मेनी मोर। लेकिन वही अगर हम खुद फेल हो जाते हैं तो छत पे चढ़ जाते हैं कूदने के लिए। सो माय फ्रेंड्स, यू नीड टू डू टू थिंग्स। फर्स्ट, गिव सम टाइम टू योर सेल्फ। अपने आप को थोड़ा सा टाइम दे। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है जिसका आपको जवाब नहीं मिल रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में अपने आप को थोड़ा टाइम दे, उस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करें। ऐसे छोड़ देने से, भाग जाने से इसका समाधान नहीं निकलेगा। दोस्तों, सारी दुनिया किसी ना किसी बात से परेशान है, तुम अकेले थोड़े ना हो। सो उस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करें, आखिर ये है क्यों, इसके जड़ में जाएं, उसका रूट ऑफ कॉज फाइंड करें, और जिस दिन आप ये समझ जाओगे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने आप ही आपको मिल जाएगा। सेकेंड पॉइंट इज पेशेंस, धैर्य। दोस्तों, कबीरदास का एक दोहा है जिसमें वो कहते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। अर्थात कोई भी कार्य वक्त आने पर ही संपूर्ण होता है। अगर माली एक वृक्ष को 100 घड़े पानी से भी सींच दे, तब भी उसमें फल उसी समय आता है जब ऋतु आती है। दोस्तों, हमारे साथ अगर कुछ अनवांटेड हो जाता है या कुछ हमारी सोच के विपरीत हो जाता है तो हम तुरंत होपलेस हो जाते हैं। सो माय फ्रेंड्स, आई विल सजेस्ट यू हैव सम पेशेंस। धैर्य बनाए रखें। लाइफ इज ऑल अबाउट स्ट्रगल। दुनिया में सब कुछ ठीक हो जाए अगर हम एक दूसरे के बारे में नहीं बल्कि एक दूसरे से बात करना शुरू कर दे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें। अगली बार एक नए वीडियो के साथ आपके पास फिर से आऊँगा। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड एंजॉय द डे।